हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी लगभग बहुत अच्छी चल रही होगी। आराम से तैयार कीजिए, फुल फोकस के साथ तैयारी करिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, आप 1-2 महीने मान के चलिए, लेकिन अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो हमने घटना चक्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी, इंडियन हिस्ट्री पे एमसीक्यू सीरीज़, और हमारी अभी तक 3 लेसन्स यानी कि 3 चैप्टर हो चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए मेरे चैनल में, वहाँ पे लेसन 1, 2 एंड 3 डली हुई है वीडियोस। ठीक है, तो आप उनको देखिए। आज हम लेसन 4 करेंगे, वो है बुद्धिज़्म। और सबसे बढ़िया चीज़ आज मैंने क्या किया है ऑलरेडी, कि बुद्धिज़्म में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है ऑलरेडी, देखिए मार्क करके रखा हुआ है कि जो हमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए बुद्धिज़्म स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये एंशिएंट हिस्ट्री का। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो सिंबल्स हैं बुद्धिज़्म रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, सिंबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको एकदम परफेक्टली याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो बर्थ का जो इवेंट होता है उसका सिंबल है लोटस एंड बुल। ठीक है, जब कोई पैदा होता है तो एकदम लोटस की तरह। ठीक, बुल। ग्रेट डिपार्चर या फिर महाभिनिष्कर्मा, ये इसका सिंबल है हॉर्स। इनलाइटनमेंट, निर्वाणा, पीपल मतलब बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तना, व्हील। डेथ यानी कि महापरिनिर्वाण स्तूप। अब इसमें दे सकता है, डेथ भी दे सकता है, महापरिणाम भी दे सकता है कि महापरिनिर्वाण का इवेंट में इसका क्या सिंबल है, तो स्तूप। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन का क्या सिंबल है, व्हील। ठीक है, निर्वाणा का क्या सिंबल है, पीपल। क्रमन का सिंबल क्या है, हॉर्स। और बर्थ लोटस, तो ये याद रखिएगा। अब इसके आगे एक टेबल और है जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो 5 स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई थी। अब उनके ईयर, प्लेस, प्रेसिडेंट, प्रिसाइड किसने किया था, एंड उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था। तो ये चारों जो टॉपिक हैं, चारों जो पोर्शन है, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो क्या याद रखना है कि बुद्धिस्ट के 4 काउंसिल्स हुए थे। ठीक है, 4। पहला हुआ था 483 बीसी में। ठीक, फिर ऐसे पहले ईयर देख लो, 483 बीसी, देन 383 बीसी 100 ईयर्स बाद, फिर 247 बीसी, देन फर्स्ट सेंचुरी एडी। ठीक है, 483 बीसी, 383 बीसी, 247 बीसी, फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में कहाँ हुआ था, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन यानी कि कश्मीर। RVPK। ठीक है, RVPK, पीके मूवी है ना, तो RVPK। ठीक है, RV मीन्स क्या हम पीके हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं, RVPK। अब पिएंगे तो किसी प्लेस में पिएंगे ना, तो ये प्लेस का आपका मैंने एक निमोनिक बता दिया है आपको, निमोनिक यानी कि ट्रिक बता दिया है याद करने के लिए। तो RVPK, राजगृह, वैशाली, P पाटलिपुत्र, K कुंडलवन। अब प्रेसिडेंट कौन था, प्रिसाइड कौन कर रहा था उस टाइम पे, तो महाकश्यप, ये थे आपके राजगृह में। सबा कमी, ये थे वैशाली में। मोगली पुट्टातिसा, ये थे पाटलिपुत्र में। एंड वासुमित्र अश्वघोष, ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, इन ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, MSMV। ठीक है, MSMV प्रेसिडेंट। ठीक, MSMV प्रेसिडेंट। अब AKAK, ये रूलर थे। कौन थे, AKAK रूलर थे। ठीक है, तो AKAK क्या थे, रूलर। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये रूलर्स तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। भले एक बार को आप प्रेसिडेंट को ओवरव्यू ले सकते हैं, प्रेसिडेंट को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको रूलर तो याद ही करने हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल्स हुई थी, 483 में, 383 में, 247 में एंड फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, अब प्लेस क्या था, RVPK।
क्या हमने पी रखी है? RVP के, ठीक है। प्रेसिडेंट MSMV, ठीक। रूलर AK, ठीक है। ऐसे ये याद हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। और ये देखो, अब बुद्धिस्ट में ना दो सेक्ट बने थे, महायान एंड हिनायान। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये चीज़, हमें पता होनी चाहिए। तो ये पोर्शन भी आपको क्या करना है, पूरे अच्छे तरीके से रीड आउट करना है कि बुद्धिस्ट में दो सेक्ट थे, महायान एंड द हिनायान। महायान का मतलब क्या है? ग्रेट व्हीकल, ठीक। बुद्धा को हम एज अ गॉड कंसिडर्ड करते हैं। ये बिलीव करते हैं सोल और रीबर्थ में, आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। इनकी प्रिंसिपल्स सिंपल और एक्सेसिबल हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस देते थे टू द कॉमन डिवोटीज अलोंग विद द मॉन्क। ये बुद्धि सत्व से, इनका आइडल कौन था? इट्स आइडल इज बुद्धि सत्व। मेजर सेक्ट क्या था? मेजर सेक्ट इनका क्या था? शून्यवाद मतलब माध्यमिक, एंड विज्ञान्यवाद मीन्स योगाचर, ठीक। हिनायान लेसर व्हीकल थे, और ये महात्मा बुद्ध को एक ग्रेट मैन की तरह समझते थे, ना कि गॉड की तरह, ठीक। दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पर्सन के पास सैल्वेशन होता है थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। मतलब कि सैल्वेशन आपको आपके एफर्ट से ही मिलता है, ठीक है। कोई आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, कोई भी। इट्स वे ऑफ वर्शिप इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड इट फॉलोज द मॉन्क लाइफ फॉलो करते थे। इनका एम क्या है? इज टू अटेन अराहत। मेजर सेक्ट क्या है? वैभाषिक एंड सौत्रंतिका, ठीक है। तो महायान एंड हिनायान। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ 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 उसको बहुत अच्छे से देखिए, बिकॉज क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलिंद पनो, नागसेन, बुद्ध चरित्रा, सौदर आनंद, सरिपुत्र प्रकंड, अश्वघोष, मध्यमी ककरिका, नागार्जुना, विशुद्धि मागा, बुद्धा घोष, अभिधम्म कोश, वासु बंधु। तो ये भी आपको याद करना है, 5 स्टार लगा दो, ठीक है। मिलिंद पनो, नागसेन, बुद्ध चरित्र, सौद्र नंद, सरिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष, मध्यामी ककारिका, नागार्जुन, विशुद्ध दिमागा, बुद्ध घोष, अभिधम्म कोश, वासु बंधु, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का जो हमारा MCQ पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत जो हमें जानने की ज़रूरत थी वो हमने देख लिया, सिंबल्स, काउंसिल्स प्लस बुद्धा टेक्स्ट एंड महायान एंड हिनायान। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध कब बॉर्न हुए थे? तो 563 BC। गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ के नाम से भी बोलते हैं, उनका चाइल्डहुड नेम है। वो 563 BC में बॉर्न हुए थे, शाक्या क्षत्रिय फैमिली में, लुम्बिनी में, नियर कपिलावस्तु, नेपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। उनके फादर का नाम भी पूछा जाता है शुद्धोधम, जो कि चीफ थे साक्या क्लैन से। क्लैन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? तो साक्या क्लैन से, ठीक है। क्षत्रिय फैमिली से, कहाँ से? लुम्बिनी, नियर कपिलावस्तु, नेपाल। उनकी मदर का नाम था माया देवी, जो कि कोलियान क्लैन से थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी मदर का नाम क्या था, और या तो पूछ लेगा कि उनकी मदर जो माया देवी हैं वो कहाँ, कौन से क्लैन को बिलोंग करती है? तो कोलियान। अब एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, अपने घोड़े पे बैठ के वो चले गए थे। घोड़ा का नाम क्या था? कंटक। अकम्पेन्ड बाय, और साथ में कौन था? छन्ना। और इसको जब वो घर से निकले थे अपने घोड़े के साथ, तो उसको हम बोलते हैं निष्क्रमणा, ठीक है। और ये 80 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी इनकी, 483 BC एट कुशीनगर। फर्स्ट कैपिटल सिटी था माला किंगडम का, विच इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा मतलब मोक्ष को प्राप्ति, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है कब? 483 BC, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट बुद्धास लाइफ इज नोन एज महाबरी बनी? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, तो उनके डेथ, उनके डिपार्चर फ्रॉम होम, ठीक है। गौतम बुद्ध की मदर कौन से क्लैन को बिलोंग करती है? तो कोलियान क्लैन, अभी हमने देखा, ठीक है। गौतम बुद्ध कहाँ बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे। एनदर नेम क्या था गौतम बुद्ध का? तो इसमें एनदर नेम सिद्धार्थ, अभी हमने देखा था ना।
इसमें नहीं लिखा, सिद्धार्थ उनका दूसरा नाम था, जो अभी हमने इसमें पढ़ा था ना कि सिद्धार्थ चाइल्डहुड नेम। ठीक है। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस? तो मौर्यन डायनेस्टी से, मौर्यन डायनेस्टी जो एम्परर अशोका लुम्बिनी दे पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, इट इज़ नोन दैट लुम्बिनी बर्थ प्लेस था गौतम बुद्ध का। हमें इसी इंस्क्रिप्शन से पता चला कि लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है। और अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन किंग अशोक जो थे वो लुम्बिनी आए थे 20 ईयर्थ ऑफ हिज कोरोनेशन, एंड उन्होंने वर्शिप किया था जहाँ पे शाक्य मुनि बॉर्न हुए थे। इन एडिशन टू दैट ही ऑल्सो एग्जेम्प्टेड लुम्बिनी फॉर बाली टैक्स एंड वॉज asked to pay only an eighth share of the produce as it was the birthplace of the गौतम बुद्ध। ठीक है, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे ना अशोका, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे जब मिडिएवल हिस्ट्री तो उसमें देखेंगे। ठीक है। Which one of the following inscription of Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha was the born in Lumbini? तो अभी हमने देखा तो रुम्नी दे पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच, अच्छा ये क्वेश्चन देखो सेम है, वेयर डिड महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस? तो कुशीनगर। महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ, कहाँ हुई थी? कुशीनगर यूपी में। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपनी फर्स्ट सरमन एट द साइट ऑफ डियर पार्क एट सारनाथ, अपनी फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में, डियर पार्क में। लेटर वो कौसाला चले गए, कपिलावस्तु, वैशाली, राजगृह, अपने टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, बताने के लिए। ठीक। किंग ऑफ कौसाला प्रसेनजीत जो थे विद हिज एंटायर फैमिली, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था डिसिपलशिप ऑफ बुद्धा। ड्यूरिंग हिज कैंपेन वो पाव पहुंचे, जो कि कैपिटल है मालास का। पाव में ही बुद्धा रहे थे। मैंगो ग्रोव और छुंड द ब्लैकस्मिथ, जो छुंड थे दे छुंड प्रोवाइडेड हिम अ लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रमदेव which resulted in sickness with flow of blood and violent deadly pains, but Buddha reached Kushinagar, capital of Republic of Mala, और उन्होंने अपनी बॉडी को अबंडन कर दिया था 483 BC एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। इसलिए हम इसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने अटेन किया था महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ माला। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12, गौतम बुद्ध ने अटेन किया था निर्वाण एट विच प्लेस? कुशीनगर। महानिर्वाणा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक। अब विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? तो इसमें आपका कौन कौन सा किंगडम है? ये होगा कौसाला और मगध। ठीक है, कौसाला और मगध। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इंटाइटलमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा? तो सुभद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध अपने लास्ट ईयर्स में जब went to his disciple named Chund at Pav, where he suffered food poisoning after eating Sukramadh offered by Chund. Then he went to Kushinagar, where he gave his last sermon to Subhada, and finally attained the Mahaparinirvana at Kushinagar. ठीक है। Where did Buddha reside during the last rainy season in his life? तो वैशाली। Buddha resided Vaishali during the last rainy season of his life. Actually, Buddha reached Beluva, which was in the suburb of Vaishali, to spend his time during rainy season at the age of 80 years, which his two disciples, popularly known as Anand. Which one of the following describe best the concept of nirvana in Buddhism? The extinction of the flame of desire. आगे बढ़ो। हु हैड अटेन्ड इनलाइटनमेंट इन बोध गया? तो बोध गया में गौतम बुद्ध ने इनलाइटनमेंट लिया था। ठीक है, बोध गया में मतलब नॉलेज गेन किया था। कहाँ पे? बोध गया, बिहार। हु वॉज अलारा कलाम? टीचर थे ये बुद्ध जी के। अलारा कलामा वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन रिलीजियस टीचर। एस्थेटिक बुद्धा जो थे वो वेंट टू स्टडी अंडर हिम, वहाँ पे वो रहे, कई सारी चीज़ें उन्होंने सीखी इंक्लूडिंग मेडिटेशन, work hard किया, eventually equal to his teacher in learning. Finally, Alara Kalam could not teach Buddha anymore and said, "You are the same as I am now. There is no difference between us. Stay here and take my place and teach my students with me." अलारा कलामा जो थे वो आचार्य थे संख्या फिलोसफी के और रेनोन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबुद्धा गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन इन सारनाथ। ठीक है, एनलाइटमेंट लेने के बाद बोध गया में बुद्धा जी चले गए थे सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन
विच इज़ नोन एज इन पाली, पाली लैंग्वेज में बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तना। सारनाथ एक बहुत वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस है जो कि बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है। अदर 3 क्या है? लुम्बिनी जहाँ उनका बर्थ हुआ था, बोध गया जहाँ उन्होंने एनलाइटमेंट लिया था, एंड कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन? तो सारनाथ। ठीक है, अब आ जाओ आगे। गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम sermons एट विच प्लेस? तो श्रवस्ती। मोस्ट ऑफ द डिसिपल्स जो थे गौतम बुद्ध जी के वो कौशाला रीजन से थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन्स कहाँ डिलीवर किए थे? श्रवस्ती, जो कि कौशाला की कैपिटल थी। बुद्धा हैज़ विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयान। उदयान के टाइम पे, उस टाइम पे जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए थे तो उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? किंग उदयान। ठीक। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा कहाँ हुआ था? ओवर बाय महाकश्यप। हमने बताया था ना, MKMV। ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में वॉज हेल्ड सून आफ्टर द महापर। जैसे ही देखो 483 BC में ही उनकी डेथ हुई थी और 483 BC में ही क्या हुआ था? फर्स्ट काउंसिल किया गया था। और उस टाइम पे अंडर द पेट्रोनिश किंग ऑफ अजात शत्रु। हमने बताया था ना, एक अजात शत्रु। ठीक है। मॉन्क महाकश्यप प्रिसाइडेड एट राजगृह इन द सप्तपर्णी केव। ठीक है। अब हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? प्रेसिडेंट कौन था? तो महाकश्यप। ठीक। हु वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन्ड? वेयर वॉज द? राजगृह। ठीक है। RVPK हमने याद किया था अभी। सप्तपर्णी केव कहाँ सिचुएटेड है? राजगृह में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर? तो वासुमित्रा। ठीक है। कनिष्क में, कश्मीर में। ठीक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी आपकी ये। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो लिखा भी है। महायान सेक्ट जो था एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। ठीक, इंपॉर्टेंट है। और कंसिडर द फॉलोइंग डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा और ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिज्म, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो ये फीचर्स हैं महायान बुद्धिज्म के। हमने पढ़ा था महायान बुद्धिज्म में क्या मानते हैं कि महायान ग्रेटर व्हील था, व्हीकल था, और क्या कहते हैं, लार्ज व्हीकल, और इसमें बुद्धा जी को वो गॉड मानते थे, आइडल वर्शिप करते थे, में बिलीव करते थे। ठीक है। और बर्थ रीबर्थ में बिलीव करते थे। ठीक, ये सब हमने देखा था ना, तो यही सेम चीज़ बोल रहे हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द प्लेसेस। कौन से प्लेस में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? जितने भी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उनको ऑर्डर में करना है। तो प्लेस हमने क्या बताया था? RVPK। RVPK तो मतलब 2 1 4 3, तो ये होगा। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक, याद है ना? प्लेस एक सेकेंड, RVPK। ठीक, प्लेस। ठीक, अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन 48। इसमें क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे हैं, आई थिंक अराउंड 138 कुछ हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड हैं, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड हेयर, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरत होगा। ठीक है। और इसे वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगी, तो इट विल हेल्प यू पीपल कि आप हाफ एन आवर में वीडियो एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, अब हमें ये करना है मैच द फॉलोइंग। ठीक है। वो था ना, क्या था? MSMV ना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यप। सेकंड सबकामी प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्रेसिडेंट के बारे में बताना ना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन प्रिसाइड कर रहा था? मोगलीपुट्टा तिस्सा। फोर्थ में वासुमित्रा। ठीक। अब देखो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ एंड देयर रिलेटेड 4 प्लेसेस आर मेंशन्ड। अब मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखो बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, 3। और क्या बोल रहा है? इनलाइटनमेंट कहाँ लिए थे? बोध गया में। ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ हुआ था आपका? सारनाथ में। ठीक। और डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो वही है आपका। ठीक है। लुम्बिनी में बर्थ हुआ था, इनलाइटनमेंट बोध गया में हुआ था। ठीक। और फर्स्ट सरमन सारनाथ में, और डाइट कहाँ हुए थे? कुशीनगर में। विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज रिप्रेजेंटेड द व्हील विद डेयर इन एन इंडियन आर्ट? तो फर्स्ट प्रीचिंग। First preaching event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art. Buddha delivered his first preaching is Mrigdav Sarnath. ठीक है।
बुद्धास की लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया था बाय द व्हील विद डियर। तो ये इंडियन आर्ट में, तो ये क्या थी, फर्स्ट प्रीचिंग थी इनकी। ठीक, अब ये इसमें साइन और वो बताना है। बर्थ में क्या था, लोटस। ठीक है, फर्स्ट सरमन लेने गए थे, तो फर्स्ट सरमन में धर्मचक्र। एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, और ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। ठीक, अब कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, तो वो कंगयूपा। ठीक है, अब देखो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, कपिला वस्तु में बॉर्न हुए थे, यस ना, लुम्बिनी कपिला वस्तु नेपाल। अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया, यस। डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, यस। प्रीच नोबल ट्रुथ, यस। तो सारे ही करेक्ट है। ठीक है, अब उनके लिए क्या था, देखो उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए थे जिसको हम आर्य सत्य बोलते हैं। लाइफ का मतलब क्या है, सफरिंग। उस सफरिंग का कोई ओरिजिन है जो कि अटैचमेंट, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। सो रियलिस्टिक थिंग इज गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा। सोचो लाइफ की लाइफ का मतलब क्या है, आपको सफरिंग करनी है। यू वी पीपल आर सफरिंग एक्चुअली। ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक, अब उसका ओरिजिन क्या होता है सफरिंग का, अटैचमेंट, क्योंकि हम में उस चीज़ से अटैचमेंट होती है। अब सेसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, और उसका पाथ, देयर इज़ अ पार्ट टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, हम उस सफरिंग को सेसेशन कर सकते हैं, मतलब सीज कर सकते हैं, और उस सीज को करने के लिए हमारे पास एक पाथ ज़रूर होता है। ठीक, महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर महा, ये देखो बोध गया में उन्होंने क्या लिया था, एनलाइटनमेंट लिया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने रिसीव्ड एनलाइटनमेंट। बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, तो कौन से जनरेशन को बिलोंग करती है, 5th जनरेशन। एट प्रेजेंट बोधि वृक्ष जो है महाबोधि टेम्पल इज नॉट द रियल वन वेयर महात्मा बुद्धा गॉट द एनलाइटनमेंट। अकॉर्डिंग टू यून सांग चाइनीज ट्रैवलर, जो किंग शशांक के चाइनीज ट्रैवलर किंग शशांक डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल ट्री इन 7th century। Present tree which we see was planted by the order of Alexander Cunningham and called the 5th generation tree। ये एक हेरिटेज साइट है, एंड ओनली फॉलन लीव्स ऑफ दिस ट्री आर अलाउड टू टच एंड पिक। इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, तो बोध गया। बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस जो बोध गया है, जहाँ पे बुद्धा जी ने एनलाइटनमेंट लिया था, वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार कर लो। Teachings of Buddha are related to purity and holiness of conduct. Who among the following wanted to become the leader of Sangh even during the lifetime of Buddha? तो देवदत्त जो थे वो कज़न थे महात्मा बुद्ध जी के अर्ली डेज में, वो फॉलोअर थे बुद्ध के और गुड मॉन्क भी थे। लेटर ही ट्राइड टू बिकम लीडर ऑफ संघ इन प्लेस ऑफ बुद्धा बट डिड नॉट सक्सीड। फ्रॉम द बिगनिंग ही वॉज थिंकिंग टू बिकम द लीडर ऑफ संघ। ठीक है, तो कौन था, देवदत्त। हु अमंग द फॉलोइंग डिड गौतम बुद्ध नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धा संघ आफ्टर हिज डेथ? तो गौतम बुद्ध जी ने किसी भी सक्सेसर को अपॉइंट नहीं किया था और अपने फॉलोअर्स को बोला था कि वो लिबरेशन की तरफ काम करें। जो टीचिंग्स थी वो सिर्फ ओरल ट्रेडिशंस में एग्जिस्ट करती थी। संघ जो थे हेल्ड अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल टू रीच कंसेंसस ऑन मैटर्स ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस। जो कॉन्सेप्ट था 8 फोल्ड पाथ का फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्मचक्र परिवर्तना सूत्र। जो कॉन्सेप्ट है 8 फोल्ड का, वो उसका उस पाथ फॉर्म्स का थीम क्या था, धर्मचक्र परिवर्तना सूत्र। बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिया था। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू, व्हाट इज द ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? ही बिलीव्स इन कर्म, ही बिलीव्स इन रीबर्थ। ठीक है, अटेनिंग निर्वाणा, बिलीव इन पावर ऑफ गॉड, नहीं। तो ये 3 चीज में बिलीव करते थे। Entry of a woman as a bhikshuni into the Buddhist Sangh was allowed by Gautam Buddha at Vaishali. On the request of his disciple Ananda, Gautam Buddha allowed the entry of women as bhikshuni into Buddhist Sangh at Vaishali. The first woman who was admitted into the Buddhist Sangh was Maha Prajapati Gautami. Very important. Maha Prajapati Gautami. What is Tripitaka? त्रिपिटका, त्रिपिटका क्या है, कलेक्शंस ऑफ प्रीचिंग्स एंड वो बुद्धिस्ट की। ठीक है,
त्रिपिटिका मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक है बुद्धिज्म में। 3 पार्ट में है, सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड आपका ये अभिधम्म पिटका। ठीक है, सुत्त पिटका जिसमें सरमन्स एंड टीचिंग्स दिए, विनय पिटका जिसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं, एंड अभिधम्म पिटका जो फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बताता है। तो त्रिपिटिका टेक्स्ट किसको बिलोंग करता है? बुद्धिज्म को। यमाक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटका, अभिधम्म पिटका। ठीक है, आ जाओ इधर। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धा सरमन्स ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन? तो सुत्त पिटका। जो सुत्त पिटका है उसको सूत्र पिटका भी बोलते हैं संस्कृत में। ये बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्शन मतलब डॉक्ट्रिन्स बताता है। तो डॉक्ट्रिन्स कौन सा टेक्स्ट बताता है? सुत्त पिटका। व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म? तो त्रिरत्न मतलब बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न। Consider the following about the features of Buddhist philosophy. The seed of Buddhist philosophy is traced in the teaching of Gautam Buddha itself. ठीक है, Buddha always emphasized on leading moral life from the emancipation of human suffering rather than indulging into philosophical problem. Yes, उन्होंने 4 पाथ बताया था ना, लाइफ इज अ सफरिंग, लाइफ का मतलब होता है सफरिंग, और ओरिजिन होता है उसका अटैचमेंट, सिसेशन हो सकता है, उस सिसेशन के लिए एक पाथ बना हुआ है। ठीक है, अब इन एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज टू बी हेल्ड। इट वॉज जो पवराना जो सेरेमनी होती थी वो क्या है? तो कन्फेशन होता है बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये इंपॉर्टेंट है। अशोक क्रम मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र। ठीक है, देयर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार, तो राजगीर। जायंट बुद्धा स्टैट्यू 80 फीट का बोध गया में वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जापानीज के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, वेयर द वर्ड स्तूप हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ऋग्वेद में ट्री स्टेम, स्तूप मतलब ट्री स्टेम। The stoop site, which is not connected with any incident of Lord Buddha's life, is Sanchi. Sanchi स्तूप नहीं है, सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है, कुशीनारा। With reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stoop is Buddha is origin. ठीक है, नहीं। स्तूप वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। स्तूप वॉज अ वोटिव एंड कॉमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो देखो जो कॉन्सेप्ट था ये हमें ऋग्वेद से मिला था, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तैत्तिरीय संहिता। हैंस स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं होगा हमारा। स्तूप यूजली रिपोजिटरीज हैं जहाँ पे रिमेन्स और एसेस पाए जाते थे। एशेज ऑफ डेड वर kept. As a result, deep faith था common people का in worshipping God or things related to God for the purpose of attaining salvation. Stoop later on acquired its votive and commemorative structure. ठीक, अब ये अनंतमावड़ा नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिट इज रिलेटेड टू फॉलोइंग ऑफ बुद्धिज्म। Who among the following is known as light of Asia? तो गौतम बुद्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। Who advocated न्यू बुद्धिज्म? तो अंबेडकर जी। न्यू बुद्धिज्म या फिर नव्यान न्यू व्हीकल रिफर्स टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय बी आर अम्बेडकर। नव्यान रिजेक्ट प्रैक्टिसेस एंड परसेप्ट सच एज रिनाउंसिंग मॉन्क एंड मोनेस्टिज्म, कर्म, rebirth after life, samsara, meditation, enlightenment and four noble truth considered to be foundation in Buddhist tradition. ठीक है, इन्होंने क्या रिवाइज किया? ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स को अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वालिटी। हु हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीज? तो बुद्ध जी। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन 87। सर एडविन एर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ द एशिया इज बेस्ड ऑन ललित विस्तार। लाइट ऑफ एशिया subtitle The Great Renunciation is a book by Edwin Arnold. What is the fundamental difference between Hinayan and Mahayan sect? तो देखो वो worship of God and Goddess। ठीक है, हमने देखा भी था कि महायान started worshipping बुद्धा, लेकिन हिनायान बिलीव करते थे बुद्धा एज अ ग्रेट मैन। ठीक, गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैट्यूड वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ बुद्ध जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेट फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री? बुद्धिज्म। ठीक है, आइडल वर्शिप इन द कंट्री। नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गंधर्ना गंधर्न बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट sermon, तो धर्मचक्र। ठीक है। द स्टैंडिंग स्टैट्यू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ड इन विच पीरियड? तो कुशाना पीरियड। ठीक। अब 96 सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि परशा मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको एक बार देखने लायक है, जैसे क्योंकि मतलब जैसे मुद्रा जो था उसको हम धर्म चक्र बोलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं भी इतना ध्यान नहीं दे रही। जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखना है। जो पेंटिंग है बुद्धिस्ट पद्मपनी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग इज अजंता। ये इंपॉर्टेंट है। अजंता में जो पेंटिंग्स हैं वो पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी है। ठीक है, मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर केव है, केव वन ऑफ अजंता। ठीक है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हिनायान फेज इज सिचुएटेड इन कार्लेम इन पुणे महाराष्ट्र। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिस्व इमेजेस डिपिक्टेड? तो कहाँ पे? कन्हेरी। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ विशुद्ध दिमागा? तो बुद्ध घोष। विशुद्ध दिमागा, सॉरी, विशुद्धिमागा बुद्ध घोष। Which Indian Buddhist monk has been sent to China in the 1st century AD? तो नागार्जुन। नागार्जुन एक eminent personality थे in the court of Kanishk. यून सांग ने called him as one of the world 4 great guiding power. माध्यमिक करिका जो उनकी बुक थी, in the book he has discussed the theory of relativity. He is also known as the Indian Einstein. ठीक है, ये important है। ठीक, उनके हिसाब से चाइनीज माइथोलॉजी के हिसाब से नागार्जुना ट्रैवल टू चाइना एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड शून्यता वाज प्रोपाउंडेड बाय बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज विक्रमशिला। वल्लभी यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट गुजरात। ये सब पूछता है क्वेश्चन। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी गुप्ता पीरियड है ना, कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडर कौन है? कुमार गुप्त। ठीक है। वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस? क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी है। ठीक। अब 122 नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नव नालंदा महाविहार जो है मॉडर्न पाली और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर है। फाउंडेशन स्टोन लेन डाउन किया गया था 20 नवंबर 1951 में। अब क्या कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म में? तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ penance and enjoyment नहीं। indifference of authority of Vedas, denial of efficiency of rituals, non injury to animal। ठीक, ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है। अब आ गया जो लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड द फॉलोइंग 4 नॉवेल्स। देखो देयर इज सफरिंग, अब उसको ये सीक्वेंस में करना है। क्या लिखा था? देयर इज सफरिंग, मतलब लाइफ का मतलब क्या है? सफरिंग। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है। ठीक, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। देखो देयर इज अ सफरिंग, ठीक है, देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग और देयर इज अ सिसेशन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सिसेशन ऑफ सफरिंग। ठीक है, अटैचमेंट हो जाती है, कॉज होता है और पाथ होता है उस सफरिंग को हटाने के लिए। बोथ जैनिज्म और बुद्धिज्म बिलीव, क्या बिलीव करते हैं वो लोग? कि फिलॉसफी ऑफ कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? तो इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, ठीक है। इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मण्स, ठीक है। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, ठीक है। ऑल्दो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करता है कास्ट सिस्टम अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो चैलेंज करते हैं सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मण्स हु वर एट टॉप ड्यूरिंग द पीरियड। बुद्धिज्म में भी कुछ कास्ट को लो बताया गया है। द रीज़न इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म इज, क्या था? तो सिंप्लिसिटी थी रिलीजन में, स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, मिशनरी कॉन्सेप्ट जो रिलीजन का था, रीजनल लैंग्वेजेस थे। ठीक है। अब ये देखो इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्य एंड विहारा, ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना। स्तूप, चैत्य, विहारा। ठीक है। चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप है, विहारा जहाँ पे मॉन्क लोग रहते थे। चैत्य मतलब
वर्शिप विहारा जहाँ पे मॉन्क लोग रहते थे, ठीक है। और स्तूप क्या है, डर्ट बरियल माउंट फेस्ड विथ स्टोन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो वज्रयान, वज्रयान आपका प्रोमिनेंट था। मिडेवल हिस्ट्री सल्तनत पीरियड में वज्रयान सेक्ट जो था बुद्धिज्म का वो प्रोमिनेंट था। वज्रयान मोस्टली फ्लोरिश थे 8th सेंचुरी में। प्रिंसिपल क्या था इनका, आर्य मंजू श्री मुकल्प एंड गुया समझा, ठीक है। तो ये हमारा बुद्धिज्म था, ठीक है, बुद्धिज्म पे लेक्चर, और ये लेसन 4 है हमारा, ठीक है। और मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, संडे को मोस्ट प्रॉबेबली मैं आपका स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि कैसे कैसे करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि CUET LLM के लिए मैंने फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, फ्री क्रैश कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। और बहुत जल्दी मैं पहला वीडियो लेके आऊँगी फर्स्ट सब्जेक्ट में, जो कि वाइट कॉलर क्राइम पे होगा। सो प्लीज़ अगर कोई भी CUET PG LLM एग्ज़ाम देना चाहता है तो आप उसको शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आप में से बहुत लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो थोड़ा मोटिवेशन होता है, इंकरेजमेंट बढ़ता है, वीडियो बनाने का मन करता है कि हाँ वीडियो बनाओ, सबको हेल्प हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दीज लेक्चर्स, डेली लेक्चर्स डलेंगे आपके। सो थैंक यू सो मच, गुड लक।